हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल मिनी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो TRE 4.0 की वैकेंसी आने वाली है। नोटिफिकेशन में थोड़ी देर ज़रूर है, लेकिन आना तय है। इसलिए आप लोग को TRE 4 के लिए जो रणनीति होनी चाहिए वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। और रणनीति के साथ साथ आज हम लोग समझेंगे TRE 4.0 में प्राइमरी स्कूल टीचर से संबंधित PRT 1 से 5 के लिए कौन कौन से विषय पढ़ना अनिवार्य है और उस विषय में कितने क्वेश्चन का कौन से विषय से कितना क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग डिटेल में समझते हैं TRE 4.0 में PRT 1 से 5 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का पढ़ना अनिवार्य है और इनसे संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी स्कूल PRT 1 से 5 के लिए हम लोग सारा डिटेल जानेंगे। टोटल टाइम जो अलाउड रहता है वो 2.5 घंटे का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क का रहता है। 150 मिनट आपके पास रहता है और 150 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, जिसमें आपको लैंग्वेज 30 मार्क का लैंग्वेज रहता है। 30 मार्क के लैंग्वेज के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने यूट्यूब चैनल मिनी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे और व्याकरण लगभग मैंने छोटा शॉर्ट वीडियो ही है, लेकिन आप उसे बहुत बारीकी से देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। जो बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है, जो भी उसमें नोट्स की तरफ PDF साइज में एक पेज 2 पेज का 1 मिनट का ही वीडियो है, 60 सेकंड 12 सेकंड का भी वीडियो है, लेकिन वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपको हम इतना ज़रूर वादा करते हैं जो आपको 100% लैंग्वेज पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी। और आने वाले समय में हम हिंदी साहित्य पे भी काम करेंगे। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम हिंदी साहित्य का वीडियो आने वाले समय में हिंदी साहित्य का भी तैयारी कराएंगे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको 30 में से 22 नंबर 25 नंबर 27 नंबर कहीं नहीं जाएगा। वो आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी लर्निंग प्लेटफॉर्म से हम आपको 100% दिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बातें ये हो जाती है, जो लैंग्वेज 30 मार्क में आपको कम से कम 9 मार्क लाना अनिवार्य होता है। 9 मार्क लाना अनिवार्य होता है, 9 मार्क लाना अनिवार्य होता है। क्योंकि 9 मार्क अगर 30 में आपको 9 मार्क आप नहीं लाते हैं तो आगे का जनरल स्टडीज़ का पेपर आपका चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में 9 मार्क दोनों मिला के लाना अनिवार्य होता है। 9 नंबर आप ला लिए तो फिर आगे का जनरल स्टडीज़ का पेपर आपका चेक होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ से ही आपका मेरिट बनेगी। तो आगे देखते हैं हम लोग। जनरल स्टडीज़ में 120 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जो कि 120 क्वेश्चन भी रहेगा। 120 क्वेश्चन 120 मार्क, यहाँ कोई निगेटिव नहीं रहता है। BPSC TRE 4.0 में किसी भी प्रकार का निगेटिव नहीं होने वाला है। आगे है लैंग्वेज में आपको इंग्लिश और हिंदी रहेगा। जिनका इंग्लिश अनिवार्य है, हर एक कैंडिडेट को इंग्लिश रहेगी, लेकिन किन्हीं का उर्दू रहेगा। इंग्लिश और उर्दू का कम्बिनेशन रहेगा लैंग्वेज में। किन्हीं का जैसे बंगला है तो इंग्लिश और बंगला का कम्बिनेशन रहेगा। जैसे इंग्लिश का तो अनिवार्य है 8 क्वेश्चन रहेगा, और साथ में आपको जैसे जो बंगला के स्टूडेंट है उन्हें इंग्लिश 8 और बंगला 22, जो उर्दू के स्टूडेंट है इंग्लिश 8 और बंगला 22। इस प्रकार से लैंग्वेज का पेपर का कम्बिनेशन रहता है, जिसमें आपको 9 मार्क लाना अनिवार्य रहता है। आगे है आपको लैंग्वेज पासिंग मार्क 9 मार्क, जिसका बात हमने कर लिया है। जनरल स्टडीज़ टोटल 120 मार्क का रहता है, जो कि 120 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है TRE 4.0 में जो नए विद्यार्थी है, जो बैठेंगे TRE 4.0 में फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो ये बातें जानना ज़रूरी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है, जिससे हमारा मेरिट बनेगा। तो हम देखिए, फर्स्ट में आपको मैथ, सेकंड रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आगे है आपको
आगे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस और नेक्स्ट लास्ट करंट अफेयर। ये 10 सब्जेक्ट आपके जीएस सेक्शन में रहेंगे। इस 10 सब्जेक्ट को हमें इस 10 सब्जेक्ट को हम लोगों को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना है। और सबसे बड़ी बात है, जिन भी कैंडिडेट का मैथ और साइंस रहेगा, मैथ और साइंस सब्जेक्ट से जो पढ़े हुए हैं उनका सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है और सब्जेक्ट की अपेक्षा, क्योंकि उनका मैथ और साइंस मजबूत रहता है। तो पीआरटी में ख़ास तौर पे रिजल्ट बनाना आसान होता है, क्योंकि वहाँ लगभग मैथ से लगभग बात करें तो 15 से 18 क्वेश्चन मैथ से आ जाता है। रीजनिंग से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग से। आगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के लगभग 30 से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीआरटी में। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है मैथ और साइंस का मजबूत होना। मैथ और साइंस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर पे मैथ और साइंस को। आगे हालांकि हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी किसी भी सब्जेक्ट को आप निगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। यह नहीं कि सिर्फ मैथ साइंस मजबूत कर लिए तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। किसी भी एक सेक्शन को अगर हम कम लेकर चलेंगे तो वहाँ हमें रिजल्ट में धोखा मिल सकता है। तो इसलिए हम अपने आप को मजबूत करके चलेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है, जो सब्जेक्ट हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत है उसे हम और अच्छे तरीक़ा से करके चलेंगे, उस पर और मेहनत करेंगे, जिससे कि हमारी सफलता 100% सुनिश्चित हो सकती है। होता क्या है, जो सब्जेक्ट मेरा अच्छा होता है उसमें हम और अधिक मेहनत कर लेते हैं, तो वहाँ से हम 100% अपना मार्क गेन करते हैं। वही आपको किसी और विद्यार्थी की अपेक्षा किसी और कंपटीटर से आपको 1-2 कदम आगे रखता है, जिससे आप अपना रिजल्ट बनाने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सब्जेक्ट मजबूत है उसे और अच्छे से अध्ययन करके उसका अभ्यास करते रहें और उसमें 100% अपना स्कोर करें। आगे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ईवीएस और करंट तो आप लोग डेली हमेशा अभी से ही करते रहिए। मासिक पत्र लेते रहिए और मासिक करंट अफेयर से अपना करंट देखते रहिए। ईवीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके लिए हम शुरू करने वाले हैं महेश कुमार वर्णमाल का आपका 1 लाइनर शुरू करेंगे। आप लोग मेरे मिनी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और आगे हम सीरीज कराएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ईवीएस के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और आप लोग का हम हर संभव अपने हिसाब से प्रयास करेंगे जो आप लोग का जीएस सेक्शन को मजबूत कर दे। अभी आप लोग अपना रणनीति इस प्रकार से लेकर चलिए कि समझिए लगभग 3 मंथ 30 या 90 लगभग 90 दिन का टारगेट करके चलिए, जो 90 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और इस हिसाब से कंप्लीट करिए, जो सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ उसका अभ्यास भी मारिए। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद उसका अभ्यास सेट भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अभ्यास सेट ही आपको मजबूती प्रदान करेगा, वो आपको भीड़ से अलग करेगा। इसलिए आप लोग अभ्यास सेट जरूर मारिए डेली। लगभग एक सेट आप 150 क्वेश्चन का या 120 क्वेश्चन का जनरल स्टडीज़ का, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के 120 क्वेश्चन का डेली अभ्यास सेट होना जरूरी है। जो जितना अभ्यास सेट कीजिएगा वो उतना एक दूसरे से आगे निकलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे फिर बात करेंगे, जो आगे की रणनीति के लिए क्या कैसे हम लाएंगे उस पर हम ज़रूर बातें करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आएगा 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या कैसे रहेगा, वो समझाएंगे आप लोगों को। और आगे हम 6 to 8 के लिए ख़ास तौर पे हिंदी का क्लास हम अनिवार्य रूप से चलाएंगे, हिंदी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण हम इस प्रकार से आप लोगों को करा देंगे जो कहीं आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। आप लोग बस जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मिनी लर्निंग प्लेटफॉर्म को। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। हर एक
इन्फॉर्मेशन हम अच्छा से अच्छा अपने हिसाब से देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो भी कमी आपको नज़र आए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।